नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर का पहला पेपर जिसका नाम है पश्चिमी विचारक, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विचारक दो तरह के विचारक होते हैं। अपने राजनीति विज्ञान में दो तरह के विचारक होते हैं, एक भारतीय विचारक और दूसरे पश्चिमी विचारक। भारतीय विचारक जैसे महात्मा गांधी, अंबेडकर, इन सभी विचारकों को भारतीय विचारक कहते हैं। और पश्चिमी विचारक प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, ये सभी पश्चिमी विचारक में आते हैं। बीए फाइनल ईयर पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है पश्चिमी विचारक, इसमें हम पहला विचारक लेंगे प्लेटो को पढ़ने से पहले हमको इसके बारे में, प्लेटो के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा कि प्लेटो का जीवन कहाँ बीता, उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, क्या माहौल था। उसी के आधार पर हम समझ पाएंगे कि प्लेटो के विचार या विचारधाराएं हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रखते हैं। जैसे प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ। एथेंस एक यूनान राज्य में है। और यूनान वर्तमान के यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बात करें प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ। एथेंस यूनान में, और यूनान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ। 428 ईसा पूर्व, जब जीरो से शुरुआत हुई, कैलेंडर बना, जीरो से शुरुआत हुई। उसके बाद के काल को ईसा के बाद काल कहा जाता है। जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 ईसा, और उससे पहले वाले काल ईसा पूर्व। तो प्लेटो का जन्म ईसा जीरो से पहले 428 ईसा पूर्व में हुआ। माने तो 428 प्लस 2020, लगभग 2428 साल पहले प्लेटो का जन्म हुआ। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ। इसके पिताजी एक कार्डस वंशज के थे। एथेंस के कार्डस वंश के पिताजी कार्डस वंश के कुलीन परिवार से संबंधित थे। और इनकी माताजी जो एक कानून शास्त्र के परिवार से संबंधित रखती थी। अर्थात प्लेटो का जन्म हुआ, जन्म के बाद में इसके पिताजी जो एक कार्डस वंश के सम्राट से संबंधित थे, अर्थात प्लेटो को राजनीति की शुरुआत इसके पिताजी से मिल गई और कानून की शिक्षा इनके माताजी से प्राप्त हो गई। तो प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ और प्लेटो
प्लेटो जब सुकरात के संदर्भ में आया, अर्थात सुकरात एथेंस नगर में राजा की निंदा करता था, अर्थात कहता था कि लोगों को इकट्ठा करके कहता था कि राजा स्वार्थी है, अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रजा पर अत्याचार करता है या अन्याय करता है। इस तरह से लोगों को इकट्ठा करता और लोग उसकी बातों में आ जाते और ये बातें प्लेटो को अच्छी लगी, सुकरात की बातें अच्छी लगी। सुकरात लगभग 8 साल तक लोगों के बीच में जाता और प्रवचन देता कि राजा ऐसा होता है। राजनीति की काफ़ी बातें प्लेटो को सुकरात से मिली। कहाँ से? वो भीड़ इकट्ठी करता, उस भीड़ में जहाँ पे भी सुकरात भीड़ में अपने प्रवचन देता तो प्लेटो वहाँ मौजूद होता। 8 साल तक प्लेटो सुकरात की बातें सुनता, लेकिन जब 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात को वहाँ के शासक ने पकड़ लिया और कहा कि आप शासक की बुराई क्यों करते हो, लोगों को मेरे बारे में क्यों भड़काते हो, तो सुकरात ने कहा मैं शासक की बुराई नहीं करता, राजनीति के बारे में जो सही है वही जनता को बताता हूँ। इस तरह सुकरात को कहा कि आपको एक मौका दिया जाता है, 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया और कहा कि आप इन बातों को जनता के सामने मत बताओ, तब हम आपको छोड़ देंगे। जब 1 महीने बाद सुकरात को जेल से निकाला तो जेल के निकालने के बाद शासक ने पूछा कि अब आप हमारी बुराई करोगे क्या? तो सुकरात ने कहा कि मैं हमेशा सत्य पे चलूँगा, सद्गुण ही ज्ञान है, इसी रास्ते पे चलूँगा, सद्गुण ही ज्ञान है, इस रास्ते पे चलूँगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सद्गुण ही ज्ञान है, ये कथन किसका है? ये कथन सुकरात का है। इस रास्ते पे चलूँगा, तो सुकरात को कहा कि सत्य के रास्ते पे चलोगे तो बहुत सारे कांटे आएंगे। तो सुकरात ने कहा मैं सारे कांटे सहन कर लूँगा, सारे दुख दर्द सहन कर लूँगा। तो शासक ने कहा एक ये प्याला है, इसमें जहर भरा हुआ है, आप इसे खुशी खुशी पी लो। तो सुकरात ने 399 ईसा पूर्व में वो विष का प्याला पी लिया और इससे सुकरात की मृत्यु हो जाती है। इससे पहले 428 से लेके 399 ईसा पूर्व तक प्लेटो वहाँ सिर्फ भटकता रहता था और उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह एक कुलीन परिवार से संबंध रखता था, एक कुलीन परिवार से संबंध रखता था। 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात को विष का प्याला पिला दिया गया तो प्लेटो के जीवन में एक नया मोड़ आता है। यहीं से कहते हैं कि 399 ईसा पूर्व से प्लेटो का जन्म हुआ। और ये भी बात कहते हैं कि जब सुकरात नहीं मरता तो हम आज प्लेटो को नहीं पढ़ पाते। तो ये घटना इतनी इम्पोर्टेंट है सुकरात की मृत्यु पे। मैक्सी एक विचारक है, मैक्सी ने कहा है कि सुकरात के मरने के बाद प्लेटो में वापस से सुकरात पुनः जीवित हो उठा। और पोस्टर एक विचारक है, पोस्टर ने कहा है कि 399 ईसा पूर्व में सुकरात की मृत्यु हुई जब मात्र प्लेटो 28 से 29 वर्ष का था। ये कथन भी पूछा जा सकता है कि पोस्टर ने क्या कहा या मैक्सी ने क्या कहा और किसके बारे में कहा। 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के जीवन में एक नया मोड़ आता है। इससे पहले वो अपना जीवन ऐसे ही खेलने कूदने या मनोरंजन के साधन में व्यतीत करता था। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ, सुकरात की मृत्यु 399 ईसा पूर्व में हुई।
जब सुकरात की मृत्यु हुई तो प्लेटो को इतना दुख हुआ कि प्लेटो एथेंस छोड़ के अन्य नगर में चला गया, क्योंकि वह सुकरात को अपना शिष्य सुकरात प्लेटो को अपना शिष्य मानने लग गया और प्लेटो सुकरात को अपना गुरु मानने लग गया। इस समय सुकरात की मृत्यु होने के बाद प्लेटो एथेंस से छोड़ के आसपास के नगर राज्यों में चला गया। एथेंस के बाद में वो निगारा गया। निगारा यूरोप में ही है, एथेंस के पास में नगर है। निगारा के बाद वो मिस्र गया। मिस्र के बाद वो इटली गया। इन देशों के भ्रमण करने के बाद, इनकी राजनीतिक अध्ययन करने के बाद इटली से वो भारत आया। इटली से भारत आया और कहा जाता है कि प्लेटो भारत में गंगा नदी के तट पर वर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया। प्लेटो ने भारत की वर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया। इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर प्लेटो ने अपने सारे सिद्धांत दिए, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये वर्ण व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद प्लेटो को अपनी घर की याद आई। प्लेटो वापस अपने घर आया, अर्थात अपने एथेंस के घर पे आया। यहाँ पे आकर वहाँ की शासन प्रणाली अच्छी नहीं लगी और वापस पास के एक नगर सिराक्यूज राज्य में गया। यहाँ पे इसकी मुलाकात एक डियोन नामक व्यक्ति से हुई। यहाँ पे एक डियोन नामक व्यक्ति से हुई और ये डियोन प्लेटो का अच्छा मित्र बन गया। ये डियोन प्लेटो का अच्छा मित्र बन गया और डियोन ने कहा कि सिराक्यूज राज्य के शासक को आप दार्शनिक शिक्षा दो। तो डियोन के कहने पर प्लेटो ने सिराक्यूज राज्य के शासक को दार्शनिक की शिक्षा दी। शिक्षा देने पर उसको इसकी बातें अच्छी नहीं लगी। प्लेटो की बातें सिराक्यूज राज्य को अच्छी नहीं लगी और इसने प्लेटो को कहा कि मुझे आपसे शिक्षा ग्रहण नहीं करनी है। और जिसने डियोन ने प्लेटो को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, तो डियोन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर इसको देश से बाहर निकाल दिया गया और इसकी जितनी भी संपत्ति वो जब्त कर ली गई और इसकी पत्नी का विवाह वहाँ के किसी अन्य पुरुष से करा दिया गया। जब प्लेटो को ये सारी चीजें मालूम पड़ी तो प्लेटो को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो जब वापस एथेंस आया 387 ईसा पूर्व में, जब वापस एथेंस आया तो इसके एक मित्र ने इसको एक बाग गिफ्ट किया या एक जमीन गिफ्ट की। तो इसी जमीन पर इसने एक विद्यालय खोला जहाँ पे वो फ्री में बच्चों को शिक्षा देता था और वही दार्शनिक शिक्षा देता था। इस विद्यालय का नाम अकादमी रखा। एग्जाम में पूछा जा सकता है अकादमी क्या है। तो अकादमी प्लेटो की एक शिक्षा से संबंधित एक विद्यालय है। और ये भी पूछा जा सकता है कि प्लेटो की विद्यालय का नाम क्या है। तो प्लेटो के विद्यालय का नाम अकादमी है। और कब खोला? 387 ईसा पूर्व में अकादमी की स्थापना हुई और ये यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय, इसको यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। इसके बाद में यहाँ पे अरस्तु भी पढ़ने आता है और अरस्तु
प्लेटो से इतना प्रभावित हुआ, या कह सकते हैं प्लेटो का प्रिय शिष्य बन गया अरस्तु। प्लेटो का प्रिय शिष्य बन गया अरस्तु। अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो ये थी प्लेटो के जीवन से संबंधित कुछ बातें जो उसने, एक इम्पोर्टेंट बात है अकादमी की स्थापना की, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद में ही प्लेटो के जीवन में मोड़ आता है। इससे पहले प्लेटो सिर्फ घूमने फिरने में ही व्यतीत करता था। जब अकादमी की स्थापना हो जाती है तो अकादमी का मस्तिष्क किसको कहा? अरस्तु को। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और प्लेटो के